गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 12th क्लास की फिजिक्स सेकंड में डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूनिट सेकंड, और चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था क्या? प्रीवियस वीडियो में अपन पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। इस मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन में मैंने अपन को दो मेथड अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और एक मेथड अपन ने की थी सेकेंडरी इमिशन। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे, और पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंडेंट रहेगा। तो ये तीन डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दहली तरंगदैर्घ्य, और एक डेफिनेशन अपन देंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की क्लास की कंटेंट को अपन डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक्स या कंटेंट की अगर अपन बात करें तो आज की क्लास के टॉपिक अपने क्या क्या रहेंगे, अपन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एक तो डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे दहली आवृत्ति, तो बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक अपन डिस्कस करेंगे दहली तरंगदैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और एक डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की क्लास में अपन ये तीन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्बडा नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा नॉट। एक अपन पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है वो किसने की थी? हेनरिच हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हेनरिच हर्ट्ज साइंटिस्ट ने की थी। हेनरिच हर्ट्ज ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किस साइंटिस्ट ने किया था? बेटा हेनरिच हर्ट्ज। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्बडा नॉट से, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? हेनरिच हर्ट्ज। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए दहली आवृत्ति। अब दहली आवृत्ति की परिभाषा प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस की थी कि जब
किसी धात्विक पृष्ठ पर, जब किसी भी मेटेलिक सरफेस पर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो इनमें से कई आवृत्ति ऐसी होती है जिस पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं। अब आपको मैंने बताया कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी अपन को ये बोलती है कि लाइट क्वांटाइज क्वांटिटी होती है, और क्वांटाइज क्वांटिटी होने का मतलब लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। तो लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके रूप में होता है? फोटोन। अब किसी भी फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी के कैसी प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली। अब फोटोन की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में फॉर्मूला होता है E = h n। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रदान करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। ठीक है। अब जब भी इस फोटोन की एनर्जी अगर लेस देन होगी मेटेलिक सरफेस के किससे? वर्क फंक्शन। तो कार्य फलन से कम ऊर्जा होगी अगर फोटोन की, तो धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्य फलन से कम ऊर्जा पर कभी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, कि वर्क फंक्शन से लेस एनर्जी पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं। ठीक है। तो जब भी उस मेटेलिक सरफेस पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो उन फ्रीक्वेंसीज में से कई फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस पर मेटेलिक सरफेस से किसका एमिशन नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन फ्रीक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी लेस देन होती है मेटेलिक सरफेस से किससे? वर्क फंक्शन से। अगर इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से मोर देन या इक्वल होगी तब मेटेलिक सरफेस से किसका एमिशन होगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तक इस फोटोन की एनर्जी इस मेटेलिक सरफेस के वर्क फंक्शन से लेस होगी तो मेटेलिक सरफेस से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी अपन किसी धात्विक पृष्ठ पर, ये एक मेटेलिक सरफेस है और इस पर मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, ν1, फिर मैंने इंसिडेंट किया कितने का? ν2, फिर इंसिडेंट किया मैंने कितने का? ν3। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं। तो ν1 फ्रीक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी होगी hν1, ν2 फ्रीक्वेंसी की होगी hν2, और ν3 वाले फोटोन की एनर्जी होगी hν3। जैसे इस मेटेलिक सरफेस पर ν1, ν2, ν3, जब इस धात्विक पृष्ठ पर ν1, ν2, ν3 आवृत्ति का प्रकाश आपतित करता हूं, तो इन आवृत्ति पर इस मेटेलिक सरफेस से किसका एमिशन नहीं हो रहा? इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इन फोटोन की एनर्जी लेस देन होगी इस मेटेलिक सरफेस के वर्क फंक्शन, और किसी भी धात्विक पृष्ठ के कार्यफलन से कम ऊर्जा पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इस धात्विक पृष्ठ पर मैं अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश आपतित करता हूं, तो इसमें से कई आवृत्तियां ऐसी होती हैं जिस पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होता? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति में से एक न्यूनतम आवृत्ति ऐसी होती है जिस न्यूनतम आवृत्ति पर इस धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं बेटा कौन सी आवृत्ति? दैली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? दैली। और इस दैली आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? ν0। इट मीन्स दैली आवृत्ति के फोटोन की एनर्जी इक्वलेंट होगी किसके? वर्क फंक्शन, कार्यफलन के बराबर होगी, और कार्यफलन के बराबर ऊर्जा होते ही इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब तक धात्विक पृष्ठ से किसका एमिशन नहीं होगा?
इलेक्ट्रॉन। तो दैलीय आवृत्ति अपन किसे बोलते हैं कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होता, इलेक्ट्रॉन। और उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं बेटा कौन सी आवृत्ति, दैलीय। तो दैलीय आवृत्ति किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो दैलीय आवृत्ति अपन किसे कहते हैं, किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। दैलीय आवृत्ति कहलाती है। तो दैलीय आवृत्ति अपन किसे बोलते हैं कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन। उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं कौन सी आवृत्ति, दैलीय। तो याद रखना बेटा, दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति पर कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होगा। लेकिन दैलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ frequency of incident light, the minimum value of frequency of incident light below which no photo electric emission take place, called threshold frequency. To the minimum value of frequency of incident light below which no photoelectric emission take place, कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन। उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं बेटा कौन सी आवृत्ति, दैलीय। दैलीय आवृत्ति, दैलीय आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है बेटा, न्यू नॉट। अब यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछता है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है बेटा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो ये न्यू नॉट, तो ये लैम्बडा नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा नॉट। हियर न्यू नॉट है, यहाँ न्यू नॉट है, वो तो कौन सी आवृत्ति है, दैलीय आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सी निर्वात में किसके चाल है, प्रकाश के चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। और लैम्बडा नॉट है वो कहलाएगी दैलीय तरंगदैर्घ्य
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्डा नॉट अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, न्यू नॉट अब कौन सी फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड। याद रखना बेटा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी एच न्यू नॉट, जो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी होगी वो इक्विवेलेंट होगी पहली आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा धातु पृष्ठ के किसके तुल्य होती है, कार्यफलन। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू होता है बेटा फाई नॉट। ठीक है, यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच। तो यह भी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच। फाई नॉट है वो वर्क फंक्शन है, एच है वो कौन सा कांस्टेंट है बेटा, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू नॉट है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो दहली आवृत्ति क्या होती है कि किसी भी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, और उससे अधिक आवृत्ति पर भी हो जाएगा। लेकिन किसी भी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन, उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं बेटा कौन सी आवृत्ति, दहली। अब देखो अगर किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम होगी, केस फर्स्ट, अगर किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होगी, अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस है, कम है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ संभव नहीं होगा कौन सा उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कभी भी पॉसिबल नहीं हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी लेस देन होगी वर्क फंक्शन ऑफ मेटेलिक सरफेस। तो दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा उस धात्विक पृष्ठ के कार्यफलन से क्या होती है, कम, और धात्विक पृष्ठ के कार्यफलन से कम होगी तो धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। केस सेकंड, अगर किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है, तो धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। कहने का मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल होगा। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ जो दहली आवृत्ति के फोटोन की एनर्जी होती है ना, वो बराबर होती है धात्विक पृष्ठ के किसके, कार्यफलन, और कार्यफलन के बराबर ऊर्जा होने पर इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता, गति, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी, 0, यह 0 होगी। अब अगर केस थर्ड, धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है, किस आवृत्ति से, दहली, इसका मतलब फोटोन की एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से, कार्यफलन से, और कार्यफलन से ज्यादा होगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी होगा, और शेष बची हुई एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति, उस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी होगी। तो जब किसी धात्विक पृष्ठ पर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। दहली आवृत्ति के बराबर आप प्रकाश आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, गति, क्योंकि कार्यफलन के बराबर ऊर्जा के कारण तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलता है, बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता, गति। और दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर फ्रीक्वेंसी की लाइट होने पर इलेक्ट्रॉन इमिट भी होगा और इलेक्ट्रॉन क्या भी करेगा, मोशन,
क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से मोर फ्रिक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन से मोर देन होती है, और इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा कार्यफलन से अधिक होने पर कुछ ऊर्जा के कारण कार्यफलन के बराबर ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलता है, बाहर, और शेष बची हुई ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति। वो ऊर्जा उसकी कहलाएगी बेटा कौन सी ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ये डेफिनेशन अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।